Assalamu alaikum, good morning. Ninth class, today in biology, we will continue chapter number 4, cells and tissues. We are continuing topic passage of molecules into and out of the cell. It is present on page number 69 to 74. Our today's topic is present on page number 72. 72 पे जो आपने लिखने हैं, आपने 2 क्वेश्चंस इसमें लिखने हैं. एक आपका क्वेश्चन ये है कि हाउ ऑस्मोसिस इज रिलेटेड टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, इसका आंसर जो आपने लिखना है वो है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है. ठीक है, यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट्स लिए हैं, आपने वो पूरा पैराग्राफ जो है वो इस क्वेश्चन में राइट डाउन करना है. अब जब हम ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स की बात करते हैं, ऑस्मोसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ऑस्मोसिस का वो प्रोसेस है जिसमें आपके पास जो वाटर है वो मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ. ठीक है, जहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा होती है उसकी तरफ वाटर जो है वो मूव करता है. तो गार्ड सेल्स जो हैं वो बेसिकली आपके वो सेल्स हैं जो कि स्टोमेटा को क्या करते हैं, गार्ड करते हैं या स्टोमेटा को क्लोजनिंग और ओपनिंग की जो उनका प्रोसेस है वो करते हैं हैंडल. ठीक है, और स्टोमेटास क्या है, वो ओपनिंग्स हैं जो लीफ एपिडर्मस पे प्रेजेंट होती हैं. लीफ एपिडर्मस क्या मतलब हुआ कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जो लीफ है, लीफ की जो एपिडर्मस है यानी आउटर मोस्ट लेयर है, उस लेयर में छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. और वो स्टोमेटा जो हैं वो दिन में ओपन होते हैं, रात में क्लोज्ड होते हैं. और उसकी वजह ये होती है कि वो हैंडल होते हैं किसके ज़रिए, गार्ड सेल्स के ज़रिए. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करें, ये अगर आप देखो तो ये लीफ में ये ओपनिंग होती है जो स्टोमेटा है, ये दरमियान वाली. ठीक है, और ये जो ग्रीन में आपके पास ये बीम शेप नज़र आ रहे हैं ये आपके गार्ड सेल्स हैं. ठीक है, अब जब हम डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में क्या होता है कि गार्ड सेल्स जो हैं वो भी ग्लूकोज फॉर्म कर रहे होते हैं. जब ग्लूकोज दिन में फॉर्म हो रहा होता है, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डे टाइम में हो रहा होता है और प्लांट्स फूड अपनी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो डैट मीन्स के ग्लूकोज की अमाउंट गार्ड सेल्स में हाई होती है डे टाइम में, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, हाइपरटोनिक कंडीशंस में होते हैं. ठीक है, इनकी कंडीशन हाइपरटोनिक होती है नियर जो होते हैं दूसरे एपिडर्मल सेल्स उनसे ज़्यादा. तो इसकी वजह से क्या होता है, दूसरे सेल से जो वाटर है वो इनमें इंटर होता है और ये स्वेल हो जाते हैं. जब ये हाइपरटोनिक कंडीशन में है तो हमने ये कहा था कि जो प्लांट सेल्स हैं जब वो हाइपरटोनिक कंडीशन में है तो वो रिजिड शेप हो जाती है, यानी कि वो क्या हो जाती है, वो टाइट हो जाते हैं. ठीक है, टर्गिड हो जाते हैं. जब वो टर्जिड हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो बीम शेप्ड एक जो है ना बो शेप की शेप बना लेते हैं, जिसकी वजह से दरमियान में उनके ओपनिंग हो जाती है. जैसा कि इस डायग्राम में आप देखोगे कि क्या हो रहा है कि क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वाटर जो है वो बाहर से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें वाटर फिल हो रहा है. जब ये पूरा वाटर फिल हो जाता है बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन इसकी हाई थी बीच में सल्यूट की, जो रेड में नज़र आ रहा है वो आपको सल्यूट की कंसंट्रेशन नज़र आ रही है कि बाहर की निस्बत बाहर देखो तो सल्यूट कम है, अंदर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वाटर बाहर से अंदर आ रहा है. तो इसकी वजह से दरमियान में पूरी ओपनिंग बन गई है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. तो डे टाइम में इस तरह स्टोमेटास ओपन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर आपकी पास आउट होती है और वाटर भी इसी तरीके से मूव आउट होता है, इन होता है. जबकि रात के टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है कि जो सल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो स्टोमेटास में कम हो जाती है. उसकी वजह से क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स हैं वहाँ से वाटर लीव करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लैसिड हो जाते हैं यानी कि ढीले हो जाते हैं. तो क्या होता है, जो गार्ड सेल्स हैं वो एक दूसरे के अगेन रेस्ट करना शुरू हो जाते हैं और स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं. जैसे कि ये साथ वाली डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है कि सल्यूट की अमाउंट जो है बाहर के सेल्स में ज़्यादा है. ठीक है, जो रेड अगर आपको डॉट्स नज़र आ रहे हो तो वो बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर है वो अगर आप देख लो तो ये क्या है, सेल से बाहर की तरफ इसकी मूवमेंट है कि बाहर जा रहा है. तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये दोनों ढीले हो गए ना. आगे तो ये क्या था कि वाटर था तो ये टाइट थे, ठीक है, अपनी जगह पे टाइट होने की वजह से ये टर्गिड हो गए थे, तो दरमियान में सुराख आ गया था. जबकि यहाँ पे क्या हो गया, ये वाटर बाहर जा रहा है तो ये ढीले हो गए, फ्लैसिड हो गए, तो उसकी वजह से क्या हो गए, इनकी जो दरमियान में ओपनिंग थी वो ख़त्म हो गई है. ठीक है, तो इस तरीके से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं. आई होपफुल कि ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया है. अगर कोई डिफ़िकल्टी हो यू कैन आस्क मी. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34.
इसमें क्या है, ये जो आपका सेकंड है कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स के नीचे वाला टॉपिक है वो है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें आपने ये बताना है कि हमारे पास जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसकी नॉलेज जो है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसी तरीके से हमने आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स भी फॉर्म कर दिए हैं जिसके ज़रिए क्या हो रहा है कि हमारे पास जो हायर कंसंट्रेशन है उसकी तरफ मूव करती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने ये कहा है कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये कैपेबल है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने में, ठीक है, डिफरेंट साइजेस के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि हम खुद जो बनाते हैं उसको हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को वायरसेस को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो इजीली उसमें से पास नहीं हो सकते, वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एप्लीकेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास फिल्टर प्लांट्स होते हैं उन सब में भी ये यूज़ होती है ताकि हम जो सल्यूट की अमाउंट हायर है उसको कम कर सकें, या फिर हम जो यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी उसमें से रिमूव कर सकें, ठीक है। तो अक्सर होता है ना वाटर प्लांट जो फिल्टर प्लांट है उनमें फ़िल्टर्स यूज़ हुए हैं, फ़िल्टर चेंज कर रहे होते हैं वो, तो वो बेसिकली वो जो फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह के ही फॉर्म हुए होते हैं, बने हुए होते हैं। इसी तरह नेचुरली जो हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, वो ये होती है कि मेंटेन करती है शेप ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स। जितने भी नॉन वुडी प्लांट्स हैं, यानी कि एक तो वुड होती है ना जिनका स्टेम वुडी होता है, लकड़ी वाला होता है, तो वो सपोर्ट करते हैं उसको। लेकिन जो नॉन वुडी प्लांट हैं, जिस तरह हमारे जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें अगर आपने स्टेम देखा वो ग्रीन होता है, तो वो जो ग्रीन शेप प्लांट्स हैं या ग्रीन शेड जिनका स्टेम है, ठीक है, उस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो शेप है उस शेप को कौन मेंटेन कर रहा होता है, वो टर्गर प्रेशर मेंटेन कर रहा होता है। ये जो टर्गर हम बात कर रहे हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से वाटर उसमें आ जाता है, ठीक है, उसमें सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से वाटर उनमें इंटर होके उनको मतलब उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और ये सिर्फ उन नॉन वुडी प्लांट्स में नहीं होता बल्कि जो वुडी ट्रीज होते हैं उनमें भी जो आपकी स्टेम्स वगैरह होते हैं, जो लीव्स के साथ वाले पार्ट्स होते हैं, इन सब में भी वो शेप उसकी मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का और ऑस्मोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है और ये इस तरीके से एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ओके, ये 2 क्वेश्चंस आपने राइट डाउन भी कर लें और लर्न भी कर लें। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।